नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि एक सफल विद्यार्थी का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक जो सफल विद्यार्थी होता है वो सुबह जल्दी उठता है, राइट। एक जो सफल विद्यार्थी होता है वो सुबह बहुत जल्दी उठता है, सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाता है। और जो एक कमज़ोर विद्यार्थी होता है, जो आज भले दिखने में बहुत सक्षम दिख रहा है, दिखने में बहुत बुद्धिमान दिख रहा है, लेकिन वो सूर्य उगने के बाद उठता है तो देर सवेर उसकी बुद्धि भी सो जाती है। सूर्य देव हमारे बुद्धि के देव हैं। सूर्य देव, ये साइंटिफिक भी बात है कि सूर्य देव के उगने से पहले, सूर्य देव के आने से पहले जो विद्यार्थी उठ जाता है तो उसके अंदर वो सारे मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, इमोशनली वो सारे थॉट्स डेवलप होते हैं और वो आने वाले दिनों में एक मेधावी विद्यार्थी बन जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ जाए, सूर्य उदय से पहले उठ जाए। और उठने के बाद विद्यार्थी जैसे ही सुबह उठता है, उठने के दौरान, उठने की जैसे ही आंख बिस्तर पे खुल जाए, उस समय विद्यार्थी को उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने बिस्तर पे ही लेटे लेटे अपने शरीर को अच्छी तरह खींचना है। शरीर को अच्छी तरह खींचे, शरीर को अच्छी तरह 2, 3, 4, 5 जितनी बार हो सके अच्छी तरह खींचे, ताकि हमारे बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो सारे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो, सारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है पहुँचे, अच्छी तरह खींचना चाहिए। इससे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी तरह खींचने से हमारा ब्लड पूरे बॉडी में जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरा ट्रैवल करता है और जिसके हेल्प से हम एक्टिव रहते हैं, जिसके हेल्प से हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी काम करने में जो है हम हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई कुत्ता सुबह उठता है तो अपनी बॉडी को अच्छी तरह खींचता है। तो इससे आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, क्योंकि वो जब भी सुबह उठते हैं अपने बॉडी को खींचते हैं, अच्छी तरह खींचते हैं। इससे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह पूरे बॉडी में जो है ट्रांसफॉर्म हो, पूरे बॉडी में अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद हमारी आँख को धीरे धीरे खोलते समय बैठ जाना है और अपने हाथ का दर्शन करना है, जिसको हम कहते हैं कर दर्शन। कर दर्शन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और कर दर्शन करने के साथ साथ विद्यार्थी को एक मंत्र बोलना होता है। वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ऐसे सुबह उठ के आपको अपने हाथ के उंगलियों को देख के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अपने हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंद, मूल में गोविंद का वास होता है। और ऐसे भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा सुबह सुबह विद्यार्थी उठ के अपना कर दर्शन करे। हमारे शास्त्रों में ये आता है और कई बच्चे ये कर दर्शन करते हैं, और जिसके माध्यम से उनका जो सुबह होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। और उसके बाद जैसे ही हम अपना पैर ज़मीन पे रखते हैं, उसके पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके पृथ्वी माता का भी एक मंत्र बोलना चाहिए। और जब हम पृथ्वी पे पैर रखते हैं उस समय जो आपके नथुने होते हैं, इसमें हमेशा हमारा एक स्वर चलता है, मतलब एक कान के जो है श्वास चलते हैं, एक कान के बंद होते हैं। तो उस समय आपको ये देखना है कौन सा स्वर चल रहा है, वो स्वर का वो पैर आप ज़मीन पे रखो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन है, जो स्वर चल रहा है वो पैर रखने से जो आपका एक्यूप्रेशर है वो एनर्जेटिक होगा, आपका माइंड जो है कॉन्शियस होगा, आप एकाग्रचित होगे और आने वाले दिनों में हर चीज़ में एक सफलता विद्यार्थी आप बनोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने उस पैर को रखो और उसके बाद आप स्नान आदि करके फ्रेश होके अपने घर में जो अपने माता पिता हैं उनको प्रणाम करो, उनका चरण स्पर्श करो। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि माता पिता जो है एक देव समान होते हैं। हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं, लेकिन जिन माता पिता ने हमें पैदा किया, जिन माता पिता ने हमें पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया, ऐसे जीते जाते भगवान तो हमारे घर में ही होते हैं। तो क्यों ना सुबह उठ के हम उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। माय डियर फ्रेंड्स, माता पिता का आशीर्वाद
अपने जीवन में बच्चों को बहुत आगे बढ़ाता है। माता पिता वैसे ही बहुत उदार होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे ही बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब वो बच्चा सुबह उठ के अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है तो माता पिता का एक हृदय का आशीर्वाद निकल जाता है और वो बच्चे को बहुत काम आता है। तो इस तरह सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद अपने घर में एक कोना बना लीजिए, अपने घर का एक कोना बना लीजिए और उस कोने में अपना आसन बिछा दीजिए। उस कोने में आपका जो भी चीज़ वस्तु है, पढ़ने की चीज़ वस्तु है, आपके पूजा करने की चीज़ वस्तु है, वो सब वहीं पे रखिए और वहाँ पे बिछा के सुबह सुबह स्नान आदि करके माता पिता का चरण स्पर्श करके वहाँ पे आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो अध्ययन का जीवन होता है, वो ज्ञान लेने का जीवन होता है और उस समय मन एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। उस समय चंचल मन जो होते हैं, चंचल मन वाले विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ते, चंचल मन वाले विद्यार्थी कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें। क्योंकि जब आप ध्यान करोगे आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन स्थिर होगा, मन चंचल नहीं होगा। चंचल मन वाला बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता, चंचल मन वाला बच्चा कभी सफलताओं को प्राप्त नहीं करता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे बॉडी में जाएगा। प्राणायाम करने से आपका जो श्वास है, ऑक्सीजन है, वो पूरे बॉडी के अंदर हर क्षेत्र में जाएगा और आप एक निरोग विद्यार्थी रहोगे। और एक निरोग विद्यार्थी ही जीवन में एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगर हम निरोग ही नहीं रहेंगे, अगर हमारी तबीयत ही खराब रहेगी तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और क्या सीख के और क्या सफलताएं हासिल करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठ के मेडिटेशन करें, सुबह उठ के प्राणायाम करें। और प्राणायाम करने के बाद आप हर बच्चों को चाहिए, हर विद्यार्थी को चाहिए रोज़ सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दे माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धि के देवता सूर्य देव होते हैं और सूर्य को अर्घ जो विद्यार्थी देता है वो विद्यार्थी मानो जीवन में बहुत सफल विद्यार्थी बनता है, वो विद्यार्थी जीवन में बहुत मुकाम हासिल करता है। सूर्य को जल देते समय सूर्य का मंत्र होता है ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ऐसे करके ओम सूर्याय नमः, ऐसे करके सूर्य को जल दे। और सूर्य को जल देते समय जो जल की धार गिरती है उस धार में से सूर्य को देखें और ऐसा प्रार्थना करें कि सूर्य देव प्रकाश दाता, गुरुदेव ज्ञान दाता दोनों एक ही हैं, दोनों मेरी रक्षा करें, दोनों मेरी विद्या को बढ़ाएं और दोनों मेरे जीवन में सफल विद्यार्थी मुझे बनाएं। ऐसे करके सूर्य देव को प्रार्थना करें। तब इसके बाद विद्यार्थी को चाहिए कि वो कभी चाय कॉफ़ी का सेवन ना करे। चाय में टैनिन नाम का जहर होता है और कॉफ़ी में कैफीन नाम का जहर होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चाय और कॉफ़ी आपके पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है। चाय और कॉफ़ी पीने से आपका मस्तिष्क जो है, चाय और कॉफ़ी पीने से आपकी भूख मर जाती है। चाय और कॉफ़ी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सुबह सुबह विद्यार्थी को चाहिए कि रोज़ सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देने के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ के उसे चबा चबा के एक गिलास पानी पिए। और वो तुलसी के पत्ते जब अंदर जाते हैं, सुबह सुबह एक गिलास पानी पीते हैं, तुलसी के पत्ते चबा चबा के खाते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर पेट में जो भी कृमि होती है, जो भी आने वाले दिनों में हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेज वगैरह जो भी बीमारियां होने वाली है वो सारी जो है दूर हो जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के तुलसी के पत्तों का सेवन करना है। और तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो एकादशी के एक दिन बाद नहीं तोड़नी होती है या एक दिन पहले नहीं, द्वादशी को, ऐसे कई सारे चीज़ें होती है जिसमें तोड़नी नहीं होती है। तो उसका भी ध्यान रखें कि पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। तो इस तरह से आपको तुलसी का पत्तों का सेवन करना है। और तुलसी के पत्तों का सेवन करने के 2 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना पीना, या दूध अगर पीते हो तो दूध भी पीना होगा, तो 2 घंटे के बाद ही पीना, नहीं तो नुकसान होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह आपको सुबह उठ के तुलसी का सेवन करना है, सुबह उठ के तुलसी खाना है। तब उसके बाद आपको तुलसी का सेवन करने के बाद तब आपको आपके स्कूल, कॉलेज
या नाश्ता करना हो, 1-2 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लीजिए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, अपनी पढ़ाई करिए। और वहाँ पे जब स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो जिस समय शिक्षक और टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उस समय आपका ध्यान शिक्षक की तरफ होना चाहिए, टीचर की तरफ होना चाहिए। और टीचर जो बातें सिखा रही हैं, जो बातें पढ़ा रही हैं, उसे समझने की कोशिश करनी है। और जो वो बातें कहती हैं, अगर उस पर कुछ भी आपको डाउट और डिफ़िकल्टीज होती हैं तो निर्भीक होके उस समय पूछना चाहिए। जो विद्यार्थी बहादुर होते हैं उस समय निर्भीक होके वो प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का समाधान कर लेते हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी अगर उस समय प्रश्न नहीं पूछता, डाउट को अपने माइंड में रखता है, तो विद्यार्थी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। तो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रश्नों को पूछे, प्रश्नों को भी पूछे, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, प्रश्नों को पूछे। और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है उनसे पूछ के उसको क्लियर करे। और क्लियर करने के बाद घर में भी आके उसका फिर से अध्ययन करे, उसे अपने माइंड में रखे, याद रखे, ताकि एग्ज़ाम देते समय उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और ज़्यादा याद करने की अपेक्षा उसे समझने की कोशिश करें। याद करके, रट्टा मार के उसे एग्ज़ाम में लिखने की बजाय उसे समझ के, अंडरस्टैंड करके उसे एग्ज़ाम में लिखे तो विद्यार्थी बहुत जल्दी सफल होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को चाहिए कि रोज़ अपने पढ़ाई का नियोजन करें। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, एग्ज़ाम कब होंगे और वो एग्ज़ाम तक के पहले मेरी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसका नियोजन करें। नियोजन करने के साथ साथ रोज़ पढ़ाई करना चाहिए, रोज़ स्टडी करना चाहिए। एक दिन सिर्फ एग्ज़ाम के दिन उसे लेके बैठेंगे तो वो विद्यार्थी ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाता, ज़्यादा अच्छे रैंक भी नहीं पाते और वो सफल विद्यार्थी भी नहीं बन पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अध्ययन बहुत ज़रूरी है और इस तरह से अध्ययन करें। और अध्ययन करने के दौरान बच्चों को चाहिए कि वो खेल कूद भी करें, बाहर में, ग्राउंड में, ना मोबाइल में ना। कई बच्चे आज के दौर में मोबाइल में खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में जो भी चीज़ें खेलते हैं। तो इंडोर गेम की अपेक्षा बाहर आउटडोर गेम खेले, जिससे कूदना फादना हो, जिससे हमारा बॉडी, हमारा हाइट, ये सारी चीज़ें बढ़े। तो ऐसे आउटडोर गेम खेलने चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। और ये खेलने के बाद रात को भोजन जो है सूर्यास्त के 1-2 घंटे पहले ही, 1-2 घंटे बाद ही कर ले। ज़्यादा देर रात को भोजन करना वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता। तो भोजन अपना 6 से 7-8 के बीच में, 6-7, 7, 7:30 तक अपना भोजन भी कर ले, 7, 7:30 तक भोजन कर ले। और भोजन करने के बाद जो है सोने का समय जो होता है 8:30 से 9 बजे, सोने का समय 8:30 से 9 बजे बच्चे सो जाए। क्योंकि 9 से 12 का नींद अगर जो बच्चा लेगा, 9 से 12 की नींद जो बच्चा लेता है तो उसे 6 घंटे का आराम मिलता है। जो बच्चा 9 से 12 की नींद लेना तो उसे 6 घंटे का आराम मिलता है। और जो बच्चा 12 से 3 का नींद लेगा तो उसे 3 घंटे का ही आराम मिलता है। और जो बच्चा 3 से 6 का नींद लेता है उसको 1 या 2 घंटे का ही आराम मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 से 12 और 1 का नींद जो होता है वो आपको नया एनर्जेटिक पैदा करता है। 9 से 12 की नींद आपको एक सफल विद्यार्थी बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 9 से 12 की नींद ले, 12 से 1 की नींद ले, 1 से 3, 2, 4 की नींद ले। तो ये बहुत ज़रूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप सोने जाते हो तो ये स्वाभाविक है कि जब हम सोते हैं तो रात को सपने में कई डरावने सपने आते हैं, कई गलत सपने आते हैं। तो आपको गलत सपने ना आए, ऐसे डरावने सपने ना आएँ, तो आप रात को सोने से पहले जो है, सोने से पहले भगवान का नाम ले, सोने से पहले अच्छी किताबों को पढ़ ले, सोने से पहले भगवान का नाम लेते रहते सोएं। सोने से पहले जब आप बिस्तर पे सोएं तो अपने श्वासों को गिने, श्वास अंदर जा रहा है, 100 श्वास की गिनती करके भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के नाम में आनंदित होते होते सोएं। तो रात को जो स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, ऐसे स्वप्न भी नहीं आएंगे, अच्छी नींद होगी। और अच्छा नींद किया हुआ विद्यार्थी ही सुबह जल्दी उठ के एनर्जेटिक होके पढ़ाई करता है। देर रात तक बैठ के पढ़ने की अपेक्षा सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल विद्यार्थी होता है। कई बच्चे होते हैं जो रात को देर रात तक पढ़ते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो मानो वो बच्चे आने वाले दिनों में वो उतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो विद्यार्थी रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के जो विद्यार्थी पढ़ाई करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो दिनचर्या होती है जो मैंने आज आपको बताई है, ये हर विद्यार्थी को अपने जीवन में करना चाहिए और ये हर विद्यार्थी को अपने जीवन में करना चाहिए। और जो विद्यार्थी, ऐसे कई विद्यार्थियों को देखा मैंने, वो ये दिनचर्या करते हैं और ऐसे कई विद्यार्थियों को जिनको मैंने बताया और जिन्होंने ये करी है, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं और विद्यार्थी ने अपने रिजल्ट भी मुझे दिखाए हैं, सर मेरे पहले के रिजल्ट देखो और अभी के रिजल्ट देखो, तो उनके रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट आया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने लाइफ में ये दिनचर्या को अपनाएं, ये दिनचर्या को अपनाएं और अपना दिनचर्या इस तरह रखें, जैसा मन में आया खा लिया, जैसा मन में आया सो लिया, तो ऐसा दिनचर्या वाला बच्चा आगे नहीं बढ़ता। सो इस तरह दिनचर्या बना के अपने दिन को अच्छा बनाइए। दिन अच्छा बनेगा तो हफ्ते अच्छे बनेंगे, हफ्ते अच्छे बनेंगे महीने अच्छे बनेंगे और महीने अच्छे बनेंगे तो साल अच्छा बनेगा और साल अच्छा बनेगा तो पूरी जीवन अच्छी बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।